रामीन रात को किससे मिलने जाती है जानती हो तुम? दोस्तों के पास जाती है। दोस्तों के पास या फैसल से? क्या फर्क पड़ता है? तुम नहीं जानती इस रिश्ते के खत्म होने से मुझे कितना बड़ा धचका लग सकता है। शेरियार, वो लोग कोई करप्ट थोड़ी है जो आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हें क्या मालूम ये कारोबारी असरार और रुमूस क्या होते हैं? आप प्लीज ये सब कुछ सोचना छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा। किस तरह ठीक हो जाएगा? राशिदी कभी भी गुफरान की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और रिएक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। अगर ऐसा हुआ भी तो हम आपके साथ हैं। तुम लोग कर भी क्या सकते हो सिवाय बोझ बनने के, और तुम लोगों को आता भी क्या है? शेरियार, हम आपका बोझ नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। तुम एक फजूल और बेकार औरत हो जो ना अपने शौहर को अपना बना सकती है और ना ही अपनी औलाद को अपने काबू में कर सकती है। जब मेरा शौहर मेरा बनते बनते किसी और की तरफ माइल हो रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे जैसी औरतों के शौहर उनसे बेवफाई करते हैं, जो अपनी औलाद को अपने शौहर के खिलाफ इस्तेमाल करती है। खुदा का खौफ करें शेरियार, आपकी बीवी हूं मैं और हर अच्छे बुरे हालात में सिर्फ मैं ही आपका साथ देती हूं और कोई नहीं। तुमसे तो मुझे बहुत पहले अलैदी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। तुम जैसे बेकार इंसान के साथ अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाह रही हो नूर? यही कि मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नूर, तुम अब कौन सा मेरे साथ रहती हो? लेकिन एक बेनाम सा रिश्ता तो है ना हमारे दरमियान, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी पाबंद हूँ। नूर, यहाँ मैं परदेश में तुम्हारे और बच्चों की खातिर हूँ और हर महीने तुम्हें अच्छे खासे पैसे भेजता हूँ। तुम्हें अब भी मुझसे शिकायत है? शिकायत? शिकायत तो बहुत छोटा सा लफ्ज है जिब्रान। मैं अब इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। नूर, मेरी जिंदगी में तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। नूर, अच्छा है तुम मर ही जाओ। तुम जैसे फजूल इंसान को मर ही जाना चाहिए।